हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इज़ प्रोस्टिट्यूशन इलीगल एंड पनिशेबल इन इंडिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है, जिस पे आम लोग जो है इस पे बात करने से बचते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग इसको लीगल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या कहता है, आईपीसी में कोई प्रोविज़न है इसके रिगार्डिंग या नहीं है, अगर ये पनिशेबल है तो किस तरीके का पनिशमेंट इसमें दिया जाता है, और राइट्स ऑफ सेक्स वर्कर्स के क्या क्या राइट्स हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लैंडमार्क जजमेंट्स की किताब अगर ढूंढ रहे हो, आप परचेज करना चाहते हो, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो notionpress.com से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, notionpress.com। इसमें क्या है, टॉप 100 लैंडमार्क जजमेंट्स 1950 से लेकर के 2023 तक का इसमें कवर किया गया है। इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो सबसे पहले प्रोविजन समझते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन डिफाइन कहाँ पे किया गया है, कौन से एक्ट में किया गया है, क्या है, उसको हम समझते हैं। तो इस एक्ट का जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन के बारे में कहा गया है, समझा गया, वो एक्ट है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। क्या है? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। द लेजिस्लेशन गवर्निंग सेक्स वर्क इन इंडिया। वैसा लेजिस्लेशन जो सेक्स वर्क को गवर्न करता है, जिसमें दिया गया है, इज द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। लेकिन ये एक्ट पहले किसी और नाम से जाना जाता था। जब ये लागू किया गया था तो उसको क्या बोलते थे? इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट। क्या था? इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट। और इसको इनैक्ट किया गया था 1956 में। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके इसको क्या नाम दिया गया? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। तो ये न्यू नेम है, और ये 1956 में जब इनैक्ट किया गया था तब दिया गया था। अब हम समझते हैं कि ये प्रोविज़न कहता क्या है, इसको लीगलाइज करता है या फिर इलीगल कंसीडर करता है। तो अकॉर्डिंग टू द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, द लेजिस्लेशन पिनलाइजेस एक्ट सच एज कीपिंग अ ब्रॉदल। ब्रॉदल एक प्लेस है, इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे सेक्स वर्कर्स जो है काम करते हैं, जहाँ पे सेक्स वर्किंग मतलब वहाँ पे कंडीशंस डेवलप की जाती है, जहाँ से इनकम जनरेट किया जाता है। एक तरीके का एक पूरा सिस्टम होता है एक तरीके से, जहाँ पे बहुत सारे सेक्स वर्कर काम करते हैं। ठीक है। और सोलिसिटिंग इन अ पब्लिक प्लेस, ये जो वर्ड है पब्लिक प्लेस, इसको आप अभी ध्यान में रखो, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लिविंग ऑफ द अर्निंग्स ऑफ सेक्स वर्क एंड लिविंग विद द हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ ए सेक्स वर्कर। इसको अगर डिकोड करो तो यहाँ पे दो तीन चीज़ है। ये लेजिस्लेशन उन्हीं चीज़ों को पिनलाइज करता है, जैसे कि ब्रॉदल चलाता हो। ठीक है। ब्रॉदल कहने का मतलब होता है इट इज ए प्ले, जैसे सेक्स रैकेट का आपने नाम सुना होगा। तो अगर उस तरीके का बिजनेस आप इन्वॉल्व हो उस तरीके के बिजनेस में, तब ये आपको पिनलाइज करेगा। या फिर सॉलिसिटिंग इन ए पब्लिक प्लेस। सॉलिसिटिंग मतलब आप सेक्सुअली किसी पब्लिक प्लेस पे पब्लिक मोरल को कंसिडर ना करते हुए आप इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तब ये लीगलाइज करता है, आपको पेनलाइज करता है। या फिर थर्ड कंडीशन कहता है लिविंग ऑफ द अर्निंग ऑफ सेक्स वर्क। आप उस कमाई से अपना घर बार चला रहे हो जो कि सेक्स वर्क से आता है, मतलब कि आप सेक्स वर्क के बिजनेस में इन्वॉल्व है, आपका इनकम उसी से आता है। और लिविंग विद और हैबिचुअली बीइंग इन द कंपनी ऑफ सेक्स वर्कर, और आपका ये पेशा है, एक तरीके से आप उस पेशे में हो, तब जा करके आप जो है आपको पेनलाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली जो सेक्स वर्कर हैं उनको टारगेट नहीं किया गया, उनको पेनलाइज करने की बात यहाँ पे नहीं की गई है। यहाँ पे उन लोगों की बात की गई है जो इस तरीके के प्रोफेशन को चलाते हैं, या सेक्स रैकेट को ओन करते हैं, या सेक्स वर्कर को हायर करके बिजनेस करवाते हैं, उनको पेनलाइज करने की बात की गई है। वो हम आगे समझ लेंगे, जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक कमेटी का रिकमेंडेशन है और क्या कमेटी ने कहा है, और दूसरा एक केस है, बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2011 का। ये दोनों, एक कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो, और ये जो केस लॉ है वो, दोनों इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। तो जस्टिस वर्मा कमीशन क्या कहता है? 2012 में इसको गठन किया गया था। तो जस्टिस वर्मा कमीशन हैड ऑल्सो एक्नॉलेज्ड दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वुमेन who are trafficked for commercial sexual exploitation and adult consenting women। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है who are trafficked for commercial sexual exploitation। फर्स्ट वैसे वुमेन को बात की गई है जो सेक्सुअल कॉमर्शियलाइजेशन के लिए जिनको ट्रैफिक किया गया है, फर्स्ट वैसे वुमेन। और दूसरी वैसी वुमेन है जो अपने कंसेंट से इस फील्ड में है। दोनों में डिस्टिंक्शन है, दोनों अलग अलग चीज़ है। एक जिनको ज़बरदस्ती उस पेशे में लाया गया है, दूसरा जो अपने कंसेंट से उस बिजनेस में गई हैं। बोथ आर डिस्टिंक्ट, और दोनों के लिए अलग अलग प्रोविज़न है। ठीक है।
सेकेंड कहता है बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का अगर केस देखें तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट सेक्स वर्कर्स हैव राइट टू डिग्निटी। यहाँ पे इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको राइट टू डिग्निटी का भी प्रोविजन उन पे लाया कि मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे आर एंटाइटल्ड टू गेट राइट टू डिग्निटी। तो यहाँ से दो चीज़ बहुत क्लियर हो जाता है कि अगर आप कंसेंट के साथ अगर आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो तो आप पे कोई भी लीगल पेनल्टी नहीं लगेगी, आप पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन जो विमेन को ट्रैफिक किया गया है, उनको ज़बरदस्ती उस पेशे में लाया गया, तो उस विमेन को नहीं किया जाएगा, बल्कि वैसे इंसान को जो उस रैकेट को चला रहा है उस पर लीगल पेनल्टीज लगेंगी, उस पर चार्जेस लगेंगे। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस जो है वो देखते हैं। रिसेंटली अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्क एज अ प्रोफेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन रिकॉग्नाइज किया है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ प्रोफेशन। और ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे कंट्री इंडिया में, जहाँ पे एक स्टिग्मा बना हुआ है कि ये गलत चीज़ है। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, ये एक प्रोफेशन है और बहुत ही लीगल है। ऐसा नहीं है इसको पेनलाइज नहीं किया, आगे हम समझेंगे क्यों नहीं किया गया। एंड ऑब्जर्व दैट इट्स प्रैक्टिशनर्स वर एंटाइटल्ड टू डिग्निटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और इनको डिग्निटी भी मिलनी चाहिए और लॉ इसको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा बाकी सिटीजन्स की तरह। मतलब ये भी सिटीजन्स ही हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करता है, कोर्ट इन्वोक इट्स स्पेशल पावर अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है, क्या करता है कि मे पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज नेसेसरी फॉर द डूइंग कंप्लीट जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर को सू मोटो लेकर के, जो उसके आगे पेंडिंग है, सू मोटो भी लेकर के उस पर कंप्लीट जस्टिस कर सकता है बिना किसी के कहने पे। ठीक है। इन 2020 नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन रिकॉग्नाइज्ड सेक्स वर्कर्स एज इनफॉर्मल वर्कर्स। इवन जो NHRC हैं वो भी सेक्स वर्कर्स को प्रोफेशन मानते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल वर्कर्स। तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको प्रोफेशन मान रहा है और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अकॉर्डिंग भी ये एक प्रोफेशन है, इनफॉर्मल प्रोफेशन है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में नहीं है लेकिन ये इनफॉर्मल है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो उनको प्रोवाइड किया जाता है। सेक्स वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उनको मिलना चाहिए। क्रिमिनल लॉ मस्ट अप्लाई इक्वली इन ऑल केसेस। जैसे बाकी सिटीजन्स के लिए क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है, उनके लिए भी वही होना चाहिए। When it is clear that sex worker is an adult and is participating with consent, the police must refrain from interfering or taking any criminal action। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई सेक्स वर्कर एडल्ट है और वो कंसेंट के साथ पार्टिसिपेट एक्टिविटी में कर रहा है तो पुलिस को उसे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और उस पर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, जो कि इनके लिए भी एप्लीकेबल है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्स वर्कर शुड नॉट बी अरेस्टेड और पिनलाइज्ड और harassed और विक्टिमाइज्ड whenever there is raid on any brothel। जब भी किसी सेक्स रैकेट पे रेड होती है, रेड किया जाता है वहाँ पे, तो किसी भी सेक्स वर्कर्स को अनलेस नेसेसरी, अनलेस वो कुछ अलग चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जब तक ना तो उनको अरेस्ट किया जाएगा, ना उनको किसी तरीके से पिनलाइज किया जाएगा, ना ही उनको हरास किया जाएगा और ना ही विक्टिमाइज किया जाएगा। ये बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। अनलेस देयर इज वॉलेंट्री सेक्स वर्क, ये क्या होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, विद कंसेंट होना चाहिए और वो एडल्ट होने चाहिए। एंड नॉट इलीगली एंड ओनली रनिंग द ब्रॉदल इज अनलॉफुल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, बट रनिंग द ब्रॉदल इज अनलॉफुल। लेकिन जो इंसान जो इस बिजनेस को चला रहा है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उस पर चार्जेस लग सकते हैं अगर वो गलत कर रहा हो, उसको बिजनेस से, वो उसको बिजनेस एक पेशा बना लिया हो, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, उस पर ब्रॉदल चलाना इलीगल माना जाता है। अब हम कुछ राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑफ ए सेक्स वर्कर की बात करते हैं। मतलब जो सेक्स वर्कर के जो बच्चे होते हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, उन पे क्या क्या नियम कानून अप्लाई होता है। अ चाइल्ड ऑफ सेक्स वर्कर शुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट शी इज इन द सेक्स ट्रेड।
आप किसी के बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो एक सेक्स वर्कर है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और समाज में हम ऐसा करते हैं कि वो सेक्स वर्क में इन्वॉल्व है तो उसके बच्चे को वहाँ से हम लेने की कोशिश करते हैं कि बच्चा ही बिगड़ जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है नहीं, अपने माँ से उसके बच्चे को अलग नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज कि वो सेक्स ट्रेड में इन्वॉल्व है। बेसिक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिसेंसी एंड डिग्निटी एक्सटेंड टू सेक्स वर्कर्स एंड देयर चिल्ड्रेन, ये तो कॉमन सी पॉइंट। फर्दर, इफ अ माइनर इज फाउंड लिविंग इन अ ब्रॉदल, अब कोई माइनर एक बच्चा है और वो ब्रॉदल में यानी कि सेक्स रैकेट जहाँ पे ये काम होता है उस जगह पे रहता है, इट शुड नॉट बी प्रेज्यूम्ड दैट द चाइल्ड वॉज ट्रैफिक्ड। और ये ऐसा आपको मानना नहीं है कि चाइल्ड को ट्रैफिक किया गया। अगर वो बच्चा, सपोज करो एक लड़की है 16 ईयर्स की, अपने माँ के साथ रह रही है ब्रॉदल में, ठीक है, तो ये प्रेज्यूम नहीं कर लेना है कि वो बच्ची को ट्रैफिक किया गया है। उस पर इंक्वायरी होगी, जांच बैठेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब आप कंक्लूजन पे आ सकते हो, अदरवाइज नहीं कि वहाँ पे है तो ट्रैफिक ही किया गया होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। इन केस द सेक्स वर्कर क्लेम्स दैट ही और शी इज हर सन और डॉटर, टेस्ट कैन बी डन टू डू डिटरमिन इफ द क्लेम इज करेक्ट एंड इफ सो द माइनर शुड नॉट बी फोर्सिबली सेपरेटेड। आपको अगर सेपरेट करना हो या नहीं करना हो तो प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, तब जाके आप जो है इस तरीके के क्लेम कर सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं समराइज कर देता हूँ। फर्स्ट तो है कि ये इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। सेकंड, इलीगल तब होता है जब ये किसी पब्लिक मोरल को डिस्टर्ब करे, सोसाइटी को डिस्टर्ब करे। इलीगल क्यों नहीं है? कंसेंट के साथ हो रहा है, कंसेंट है, अगर एडल्ट हैं लोग तो कर सकते हैं, नो डाउट अलाउड है, दिस इज लीगल। लेकिन सेक्स रैकेट चलाने की, ब्रॉदल चलाना, आप इसका बिजनेस धंधा बना लिए हो तो जो बिजनेस कर रहा है उस पे उसको पिनलाइज किया जाएगा, दैट इज नॉट लीगल। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और पब्लिक प्लेस में प्रोहिबिटेड है, पब्लिक प्लेस में आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, पब्लिक प्लेस में अलाउड नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। कंसेंट के साथ, अगर आप प्राइवेसी के साथ कर रहे हो तो ये चीज़ आप बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट तो इसे प्रोफेशन भी मानता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए लाइवलीहुड का एक जरिया होता है। बहुत से ऐसे मतलब सिचुएशन होते हैं लाइफ में जहाँ पे लोगों को ऐसे कामों में जाना पड़ता है, तो दैट इज़ अ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो आई थिंक आपको बहुत समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं है, इलीगल है, लीगल है, पनिशेबल है या नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक बात आईपीसी की है, तो आईपीसी में सेक्स वर्क को डिफाइन नहीं किया गया है, इसके लिए एक अलग से एक्ट है तो उसमें डिफाइन किया गया। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।